ईरान और इजराइल के बीच लंबे समय से चला आ रहा तनाव हाल ही में एक अप्रत्याशित मोड़ पर आ पहुंचा है, जब दोनों देशों ने संघर्ष विराम पर सहमति जताई। ये फैसला ऐसे समय में आया जब क्षेत्र में हालात विस्फोटक थे और तीसरे विश्व युद्ध जैसी आशंकाएं भी गहराने लगी थीं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे सीज फायर की घोषणा की, जिससे ये संकेत मिला कि कूटनीतिक स्तर पर पर्दे के पीछे कई महत्वपूर्ण वार्ताएं हुई थीं। इस घटनाक्रम में सबसे अहम सवाल ये रहा है कि आखिर ईरान जैसे कट्टरपंथी रुख रखने वाला देश, जिसका नेतृत्व आयतुल्ला अली खामनेई जैसे कड़े तेवर वाले सर्वोच्च नेता कर रहे हैं, वह आखिर क्यों और कैसे इस संघर्ष विराम पर सहमत हुआ। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें सीज फायर की परिस्थितियां और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की परतों को समझना होगा। ट्रंप की घोषणा के कुछ ही घंटों पहले तक इजराइल और ईरान के बीच मिसाइल हमलों की बौछार हो रही थी। खासकर सीरिया, लेबनान और इराक की सीमाओं पर तनाव चरम पर था। कई जानकारों के मुताबिक अमेरिका की मध्यस्थता के बिना ये सीज फायर संभव नहीं था। हालांकि अमेरिका का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन खाड़ी देशों की शांत भूमिका और ट्रंप की विशेष पहल ने स्थिति को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाई। ईरान की सहमति के पीछे कई वजहें बताई जा रही हैं। सबसे पहला कारण है घरेलू हालात। ईरान इस समय गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। पश्चिमी प्रतिबंधों और मुद्रा संकट ने आम ईरानी नागरिकों की जिंदगी को प्रभावित किया है। इसके अलावा हाल ही में ईरान में कई क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें जनता ने सरकार से महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर जवाब मांगा। इस स्थिति में ईरानी नेतृत्व पर दोहरा दबाव था। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध की आशंका और दूसरी तरफ घरेलू मोर्चे पर असंतोष। दूसरा बड़ा कारण है ईरान की सैन्य तैयारियों की वास्तविकता। भले ही ईरान सार्वजनिक रूप से ताकतवर बयान देता रहा हो, लेकिन उसके पास लंबी दूरी की युद्ध क्षमताओं की एक सीमा है। इजराइल के पास अमेरिका की रक्षा तकनीक और मजबूत वायु सुरक्षा प्रणाली है, जो ईरान के मिसाइल हमलों को बेअसर कर सकती है। ऐसे में अगर ये युद्ध और लंबा खिंचता तो ईरान को भारी नुकसान हो सकता था। तीसरा और निर्णायक कारण है चीन और रूस की भूमिका। दोनों देशों ने सार्वजनिक रूप से तो इस संघर्ष में सीधा पक्ष नहीं लिया, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे उन्होंने ईरान को संयम बरतने की सलाह दी। चीन, जो कि ईरान का बड़ा तेल ग्राहक है, नहीं चाहता था कि खाड़ी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अस्थिरता उसके ऊर्जा आपूर्ति को बाधित करे। रूस भी यूक्रेन युद्ध में पहले से ही उलझा हुआ है और किसी नए मोर्चे को खुलते नहीं देखना चाहता था। सीज फायर की शर्तों को लेकर विश्व मीडिया भले ही स्पष्ट जानकारी न दे रही हो, लेकिन कुछ सूत्रों के अनुसार दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत नहीं हुई। अमेरिका, कतर, ओमान और स्विट्जरलैंड जैसे देशों ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई। इजराइल ने अपनी तरफ से स्पष्ट किया है कि वह ईरानी ड्रोन हमलों और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं ईरान ने कहा कि वह अपने क्षेत्र की संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा, लेकिन फिलहाल युद्ध को विराम देने के लिए तैयार है। इस संघर्ष विराम का प्रभाव क्षेत्रीय राजनीति पर भी दिखेगा। लेबनान, सीरिया, इराक और यमन जैसे देशों में सक्रिय ईरान समर्थित संगठन अब असमंजस की स्थिति में हैं कि क्या उन्हें भी इस सीज फायर के दायरे में आना होगा या फिर वे छिटपुट हमले करते रहेंगे। इस पर निगाह बनी हुई है। दूसरी ओर इजराइल की सत्तारूढ़ सरकार को भी अंदरूनी समर्थन की जरूरत है और यह संघर्ष विराम उन्हें राजनीतिक स्थायित्व दे सकता है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ईरान ने इस पूरे घटनाक्रम के दौरान अपनी पारंपरिक भाषा में बयान दिए। संघर्ष को इस्लामिक प्रतिरोध कहा, इजराइल को जायोनिस्ट शासन और अमेरिका को साम्राज्यवादी ताकत बताया, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर उसने पीछे हटने का संकेत दिया। ये इंगित करता है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव और घरेलू हालात ने उसे अपने रुख में लचीलापन लाने के लिए मजबूर किया। इसी बीच इजराइल की जनता और सेना भी इस तनाव से थकी हुई थी। लगातार अलर्ट, मिसाइल शेल्टर और हवाई हमलों की आशंका ने आम नागरिकों की दिनचर्या को प्रभावित किया। युद्ध की संभावनाओं को टालने के लिए इजराइल के शीर्ष नेतृत्व ने भी रणनीतिक समझदारी दिखाई और ईरान के साथ प्रत्यक्ष युद्ध से बचने का निर्णय लिया। ट्रंप की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। वे इस समय अमेरिका में चुनावी माहौल में सक्रिय हैं और विदेश नीति में अपनी पकड़ को दर्शाने के लिए इस तरह की पहल कर रहे हैं। हालांकि अमेरिकी प्रशासन ने इस समझौते की अधिकार
आधिकारिक पुष्टि नहीं की, लेकिन जानकारों का मानना है कि ट्रंप की इस घोषणा के पीछे वॉशिंगटन डीसी की मौन सहमति रही होगी। संक्षेप में कहें तो ईरान और इजराइल के बीच हुआ ये संघर्ष विराम वैश्विक कूटनीति, घरेलू चुनौतियों और सैन्य संतुलन का परिणाम है। ये एक अस्थायी समाधान भले हो, लेकिन इसने क्षेत्र में एक बड़े युद्ध को फिलहाल टाल दिया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि दोनों देश इस शांति को कितने समय तक बनाए रख पाते हैं और क्या ये सीजफायर एक स्थायी समाधान की ओर रास्ता खोलता है या फिर ये सिर्फ एक अंतराल अगले संघर्ष से पहले का। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 19।